जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरे प्यारे व्यूअर्स जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन मेरे व्यूअर्स हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आपका इस जीएस ग्रैंड सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसी इंटरनेशनल न्यूज़ जिसने सभी न्यूज़ एजेंसियों के बीच में एक विस्फोटक का काम किया है। विस्फोटक का काम ये किया है कि बहुत सारे न्यूज़पेपर ने अलग अलग तरीके के आर्टिकल अपने पब्लिश किए हैं, लेकिन एग्जैक्टली कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि इन सब चीज़ों का मैटर क्या है, ये है क्या मामला। तो आज हम जिस मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं ये वो मामला है जब भारत की चेन्नई से एक जहाज मैरियाना डैनिका ये जब यहाँ से चलती है मैरियन डैनिका 8 अप्रैल को, तो ये जा रही होती है इजराइल। जब लेकिन इसको स्पेन में रोक लिया जाता है, जबकि एक पोर्ट ऑफ कॉल के तहत एक नीति होती है, एक पॉलिसी होती है इंटरनेशनल स्तर पर कि जब कोई भी जहाज किसी दूसरे कंट्री को पार करता हुआ अपने डेस्टिनेशन तक जा रहा होता है, वहां पहुंच रहा होता है, और अगर बीच में उसको किसी तरीके की रेस्ट की, मरम्मत की या फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, तो जिस देश के पास वो होता है या जहां वो एंट्री करना चाहता है, रुकना चाहता है, वहां उस देश को ऐसी सुविधा देनी पड़ती है। मगर यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो मैरियन डैनिका, जो कि डेनमार्क के झंडे लगे हुआ एक मालवाहक जहाज था, ये 8 अप्रैल को चेन्नई से इजराइल के लिए रवाना होता है। लेकिन जब यह स्पेन पहुंचता है तो स्पेन में इसको रोक दिया जाता है। स्पेन में कोर्टेजेना एक पोर्ट है जहां पर इसको रोका जाता है और इसको आगे बढ़ने की परमिशन नहीं दी जाती है। इसके पीछे के जो कारण बताए जा रहे हैं वो कारण ये बताए जा रहे हैं कि पहले से ही इजराइल ने बहुत अधिक फिलिस्तीनियों को घरहीन कर दिया है। यानी कि जब से उसने राफा में प्रवेश किया, घुसपैठ किया, 6,30,000 नागरिक बेघर हो चुके हैं और बहुत बड़ी संख्या में मारे जा चुके हैं। तो स्पेन नहीं चाहता है कि अब इजराइल को दुनिया का कोई और देश इतना अधिक विस्फोटक या हथियारों की सप्लाई करे ताकि वह और अधिक रक्तपात करे। इसलिए एक तरीके से तो देखा जाए तो उनकी सोच अच्छी है। यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि वे नहीं चाहते हैं कि यह युद्ध और अधिक आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि अगर एक जगह जो कि मिडिल ईस्ट में ये युद्ध हो रहा है, अगर इस तरीके से ये युद्ध भीषण रूप अपना लेता है, हालांकि ये हो चुका है बहुत भीषण, मगर इसके बावजूद अगर यह अपनी भीषणता, अपनी विभत्सता को पार कर जाता है तो संभवतः इसका जो प्रभाव है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के हर देशों के ऊपर या हर महाद्वीप के ऊपर भी देखा जा सकता है। और यूरोप इस बात को लेकर के काफी चिंतित भी है। तो इसलिए इस जहाज को रोका गया है। हालांकि अभी एग्जैक्टली इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस जहाज में है क्या, जबकि ये जहाज जो है 27 टन माल से लदा हुआ था और स्पेन की गवर्नमेंट का कहना है कि यह विस्फोटक सामग्रियों से लदा हुआ था और इसलिए हम इसको अपने देश से दूसरी तरफ यानी उस पार जाने की अनुमति नहीं देंगे। ये ऐसा उनका कहना है। आइए और अधिक समझते हैं इसको डिटेल में। तो यहाँ पर क्या है कि पहले से ही ब्राजील के साथ मिल करके स्पेन ने क्या किया है कि तेल अवीव नाम की एक हथियारों के निर्यात करने वाली कंपनी थी, तो उस कंपनी के लाइसेंस को इन्होंने बैन कर दिया है। बैन इसलिए कर दिया है क्योंकि अब वो नहीं चाहता है कि और अधिक हथियार या विस्फोटक सामग्री इजराइल तक पहुंचे, इसलिए उस पर बैन किया गया है। साथ ही साथ इसके पहले एक और जहाज जो कि भारी मात्रा में इजराइल के लिए विस्फोटक सामग्री को लेकर के जा रहा था, उसको भी रोक दिया गया था। तो इसलिए और उसका यह भी कहना है कि मिडिल ईस्ट को शांति की जरूरत है और इस बात का एमनेस्टी इंटरनेशनल ने काफी हद तक सपोर्ट है कि यह एक अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये युद्ध हो रहा है, जिसका
जो नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव है पूरी दुनिया रही है, इसको अब विराम देना चाहिए, न कि इसमें सहयोग देना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और इसके साथ साथ वे नहीं चाहते कि युद्ध को और अधिक भड़काया जाए। अब बात यह है कि ये जो जहाज जा रहा था, इसको क्या था कि इसके लिए जो भारत के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं मिस्टर रणधीर जायसवाल जी ने भी ये बात कहा है कि जहाज की अभी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, उसकी जांच की जो रिपोर्ट है वो नहीं है। जब तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आ जाती है, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि इस जहाज के अंदर जो है विस्फोटक सामग्री थी या कुछ और सामान था। क्यों? क्योंकि कुछ अन्य ऐसी सामग्रियां हैं जिनकी निर्यात पर पाबंदी नहीं है। हालांकि हथियारों के निर्यात पर जरूर पाबंदी है, लेकिन इससे पहले 7 अक्टूबर से ही अल्वारेस ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि उन्होंने किसी भी ऐसे जहाजों को जो कि हथियार या विस्फोटक से लदे हुए हैं और इजराइल जाना चाहते हैं, उन्होंने उन सभी को पूरी तरीके से रोक दिया है, उन पर पाबंदी लगा दी है। और ऐसे जो कंपनियां हैं जो हथियारों या विस्फोटकों का निर्यात करने वाली हैं, उनके लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया है, उनको कैंसिल कर दिया गया है। और इसके पीछे का कारण यह है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इनका इस बात से भी समर्थन करती है कि जो ट्रैक्टेडो एक संधि होती है जो हथियार से संबंधित है, इसके अलावा जो स्पेनिश कानून है, इन दोनों के अनुसार स्पेन देश के भीतर से या उसके आसपास से किसी दूसरे देश को हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होती है, जबकि यह जहाज यहाँ से जा रहा था। और इसके अलावा ये जो जहाज था, इसको जाना कहाँ था? इसको जाना था इजराइल के एक ऐसे बंदरगाह पर जो पूरी तरीके से क्यों भारत के सहयोग में भी आता है। क्यों? क्योंकि जो इजराइल है वह और भारत, इन दोनों का बहुत ही व्यापक स्तर पर एक दूसरे के साथ जो मिलिट्री पार्टनरशिप है, यानी कि जो युद्ध से संबंधित जो समझौते हैं, वो बहुत ही व्यापक स्तर पर हैं। इसलिए उनको इस बात की संभावना है या इस बात का डर है, आप कहें कि उनको ऐसा लगा कि भारत और इजराइल के जो युद्ध से संबंधित व्यापक स्तर पर जो पार्टनरशिप है, तो हो सकता है संभवतः भारत इजराइल की मदद के लिए विस्फोटक सामग्री को इस जहाज के माध्यम से वहां तक पहुंचाना चाहता है। तो कुल मिलाकर के इसका सार यही है कि स्पेन ने भारत के उस जहाज को रोका जो इजराइल जा रहा था, जबकि पोर्ट ऑफ कॉल के अंतर्गत यह पॉलिसी होती है कि अगर कोई भी जहाज किसी भी देश के पास से होकर के या उसके मध्य से होकर के वह समुद्री रास्ते से गुजरता है, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसकी ज़रूरत के अनुसार उसको रुकने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो कि स्पेन ने नहीं किया है। यह कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है, इस पर आप भी एक बार विचार करें। और विचार करने के साथ साथ इस पर आप भी अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में कि क्या स्पेन ने सही किया भारत के इस विस्फोटक या बिना जानकारी वाले इस 27 टन माल से लदे हुए जहाज को रोका, जाने नहीं दिया। तो क्या उसने सही किया या पोर्ट ऑफ कॉल का जो उसने उल्लंघन किया, क्या उसने वो सही किया? फिलहाल आप इस पर विचार करें और आप अपने टिप्पणी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही यह सेशन कैसा लगा, आप इस बारे में भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में लगातार लगे रहें, क्योंकि वो समय दूर नहीं जब यूपीएससी क्रैक करके नीली बत्ती की गाड़ी में आप अपने आप को ज़रूर देखेंगे। फिलहाल दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अपने जीएस ट्रेंड सेशन के अगले सेशन में। जय हिंद।